अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ सामीन। आज की वीडियो उन तमाम अहबाब के लिए है जो बहुत ज्यादा पैसा नहीं लगा सकते आउट ऑफ कंट्री जाने के लिए और ऐसे ममालिक की तलाश में हैं जिनका वीजा उनको बआसानी मिल जाए, जहां पर बहुत अच्छा फ्यूचर उनको मिल सके, वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकें, अपने वालिदैन के लिए, बीवी बच्चों के लिए पैसा कमा सकें। आज की वीडियो में मैं आपको ऐसे ममालिक के बारे में बताने जा रहा हूं क्योंकि जाहिर बात है कोई भी बंदा पाकिस्तान को छोड़ने का तब भी सोचता है जब उसके पास बहुत ज्यादा पैसे यहां पर वो ना कमा रहा हो और उसके माशी हालत जो है वो बहुत डाउन हो, और ऐसे हालत के अंदर जो है वो बहुत ज्यादा पैसा नहीं लगा सकता बाहर जाने के लिए। यानी एक बंदा है, उसके पास ऑलरेडी 2-3 लाख रुपया है और वो बाहर जाने का सोच रहा है, वो 7-8 लाख कहां से लाएगा? उसके पास अगर इतने पैसे हों तो यहाँ पे वो कोई कारोबार कर ले। लिहाजा आज की वीडियो में मैं आपको ऐसे ममालिक के बारे में बताऊंगा। 3 ऐसे मुल्क हैं जहां आप बआसानी जा सकते हैं, उनके बारे में प्रॉपर आपको गाइड भी करूंगा, ब्रीफ भी करूंगा, और आपने कैसे जाना है, क्या तरीका कार है, सारा आज इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। आपने देखना है इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ताकि आपको सारी बात क्लियर हो जाए। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। दोस्तों, आप बेहतर तरीके से ये समझते भी हैं और जानते भी हैं कि पाकिस्तान के माशी हालत जो है वो इस वक्त बहुत ज्यादा लो लेवल पे है और ऐसे ममालिक की तरफ भी जाना पाकिस्तानियों के लिए बहुत दुश्वार होता जा रहा है। जैसे यूरोप के शेंजियन हैं या नॉन शेंजियन ममालिक हैं, वहां का भी वीजा मिलना अब नामुमकिन होता जा रहा है। ऐसे सिचुएशन के अंदर कुछ तो ऐसे लोग हैं जो इतने पैसे ही नहीं रखते कि वो दुबई और सऊदीया वगैरह भी जा सकें। लिहाजा आपको मैं ऐसे ममालिक बताने जा रहा हूं जहां आप बआसानी जा सकते हैं, उनका वीजा ऑन अराइवल है। और वो तीनों मुल्क जो है ना वो टॉप 20 जो ममालिक हैं उसकी लिस्ट के अंदर आते हैं। उनकी माशी जो हालत है बहुत मजबूत है, वो माशी तौर पर बहुत ज्यादा मुस्तहकम है, उनका पासपोर्ट भी बहुत ज्यादा पावरफुल है। तो इस लिस्ट के अंदर जो है वो पहला मुल्क, उसका नाम है कंबोडिया। दोस्तों, कंबोडिया के अंदर आप बआसानी जा सकते हैं। आपके पास सिर्फ 2 चीजें होनी चाहिए। एक, आपका पासपोर्ट जिसकी 6 महीने जो है वो एक्सपायरी डेट बाकी हो, यानी कम अज कम, इससे ज्यादा हो तो अच्छी बात है लेकिन कम अज कम 6 महीने वैलिडिटी वाला पासपोर्ट हो आपका, और साथ आपके पास एक टिकट होना चाहिए वहां जाने का। आपने जाने का और आने का यानी रिटर्न टिकट करवा लेना है। और आप जब कंबोडिया पहुंच जाते हैं, कंबोडिया एयरपोर्ट के ऊपर आपको 15 से 20 मिनट, आधे घंटे के अंदर वीजा मिल जाता है। लेकिन एक चीज जो मेन है वो ये है कि जब आप टिकट करवाएं तो साथ ही आपने होटल की बुकिंग भी वहां पर दिखानी है। आप कंबोडिया की कोई भी वेबसाइट जो आप सर्च कर लें, वहां से आप बहुत सस्ते भी मिल जाते हैं। अपने बजट के लिहाज से आपने बुकिंग कर लेनी है और आपने वहां जब पहुंच जाना है तो वो आपकी ये 3 चीजें देखेंगे, रिटर्न टिकट देखेंगे, साथ होटल की बुकिंग और आपका पासपोर्ट, और आपको वीजा मिल जाएगा। 1 महीने से 1.5 महीने का वीजा आपको मिल सकता है। अगर इतना ज्यादा ना भी मिले तो आपकी जो होटल की बुकिंग है उसके ऊपर मुनसर होता है। आपने अगर 7 दिन की करवाई है तो आपको 7 दिन का ही वीजा मिलेगा। तो लिहाजा ये है कि आप जितना आपका बजट है ना, आपने उतनी बुकिंग करवा लेनी है। जब आप वहां पहुंच जाएंगे, वहां पर बहुत ज्यादा ऑप्शन है। अब कोई बंदा वहां पर पहुंचा है, उसने जो है वो वहां पर जॉब, अगर उसका बेसिक मोटिव जॉब हासिल करना है तो जाहिर बात है वो अपने कागजात भी साथ लेकर जाएगा। वहां पर बहुत ज्यादा जॉब्स हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर की भी मिलती हैं, और इसके अलावा वहां बड़े अच्छे होटल भी हैं और विजिटिंग प्लेस भी है वो, क्योंकि उसकी जो सरहदें हैं वो थाईलैंड और वियतनाम के साथ जो है वो मिलती हैं। और वहां पर काफी फॉरेनर लोग जो है वो घूमने फिरने भी आते हैं। और इसके अलावा बहुत ज्यादा जॉब्स और भी हैं, शेफ वाली हैं, और फिशरीज की भी वहां पर जॉब आपको अवेलेबल आ सकती हैं। लिहाजा यह है कि आप डिपार्टमेंटल स्टोर की तरफ भी देख सकते हैं, वहां पर आप जो है वो ट्राई कर सकते हैं। जब आपको वहां कोई काम मिल जाता है तो आपने रिटर्न आना है, फिर आपको ऑफर लेटर आएगा और फिर आपका वीजा जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा या आपका नया वीजा लग जाएगा वर्क वाला। तो दूसरा जो कंट्री है उसके बारे में आपको बता देता हूं। दूसरे नंबर पर है वो मालदीव्स। अगर इसकी बात करूं तो आप इसके नाम से भी वाकिफ होंगे। बहुत ज्यादा जो है वो विजिटिंग प्लेस है ये। यहाँ पर बहुत ज्यादा फॉरेनर लोग घूमने फिरने आते हैं, अपनी छुट्टियां गुजारते हैं।
और यहाँ पर बहुत ज्यादा जो है वो फिशरीज के अंदर जॉब्स निकलती हैं, पैकिंग के काम जो है वो आते हैं। साथ ही आप होटलिंग की बात करें तो मैं ये बताता चलूं कि वहां पर होटल की जॉब भी बहुत जो है वो ज्यादा मिलने के चांसेस हैं। और इसके अलावा अगर आप शेफ हैं, आप कोई चीज बना लेते हैं, तो आपको बआसानी जॉब्स वहां मिल सकती हैं। इसके अलावा वेटर वगैरह की भी जॉब है। तो अगर सैलरी की बात करूं मैं मालदीव्स के अंदर, तो तकरीबन जो पाकिस्तानी रुपीस के अंदर 3 से 4 लाख रुपया सैलरी बन जाती है। और अगर इंडियन रुपीस की बात करें तो तकरीबन 1 से 1.5 लाख के अंदर अंदर जो है सैलरी बन जाती है। अब इसके लिए क्या कागजात चाहिए आपको? इसके लिए भी आपको वही सेम कागजात चाहिए, यानी आपको आप पासपोर्ट चाहिए, तकरीबन कम अज कम जो है वो 6 महीने की वैलिडिटी होनी चाहिए। और इसके अलावा आपके पास जो है वो रिटर्न टिकट भी होना चाहिए। ये दोनों चीजें हैं। और होटल की बुकिंग जो मैंने आपको पहले भी बताया है, होटल की बुकिंग इसलिए कि ये बंदा यहाँ पर रुकेगा, क्योंकि वो लोग मौसूल होते हैं ना इस बात के कि यहाँ पर ये बंदा मौजूद रहेगा और उसकी कोई भी एक्टिविटी है तो उसके ऊपर वो नजर रखते हैं। और साथ ही रिटर्न टिकट वो आपका देखेंगे और आपको आधे घंटे के अंदर जो है वो वीजा वहां पहुंचने के बाद मिल जाएगा। तो तीसरे नंबर पर जो कंट्री है, जो तीसरे नंबर पर कंट्री है, उसका नाम है कतर। दोस्तों, कतर की इकोनॉमी जो है वो सऊदीया और दुबई से बहुत ज्यादा मजबूत है। तो वहां पर जाने के लिए आपको 6 महीने वैलिडिटी वाला पासपोर्ट चाहिए। और इसके अलावा आपको जो है वो रिटर्न टिकट हो आपके पास, यानी टिकट जाने आने का होना चाहिए। और होटल की बुकिंग आपने करवा लेनी है। और आप जब वहां कतर पहुंचते हैं तो कतर ने ये सहूलत रखी है कि आपको जो है वो 15 से 20 मिनट के अंदर वीजा मिल जाता है, अगर आपके पास ये तीनों चीजें मौजूद हों। अब बात कर लेते हैं कि कतर के अंदर जॉब्स। तो दोस्तों, एक इतना माशी तौर पर मजबूत मुल्क, वहां की आबादी जो है वो भी बहुत थोड़ी सी है और वहां पर बहुत ज्यादा फॉरेनर लोग काम करते हैं। और वो जो लेबर है इधर उधर के ममालिक से ही वहां आती है और वहां पर जॉब्स करती है। आप भी वहां जा सकते हैं और जॉब्स किस किस्म की वहां पर मौजूद हो सकती हैं। आप किसी भी स्टोर के ऊपर जॉब कर सकते हैं, एज अ सेलमैन काम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास कोई अच्छी स्किल है, कोई ऑपरेटर हैं आप, यानी आपके पास कोई एजुकेशन है, आप बैंकिंग के अंदर हैं, या किसी भी तरह की आपके पास कोई स्किल है, या अगर आपके पास कोई स्किल नहीं है तो आप होटलिंग देख सकते हैं, पैकिंग के काम देख सकते हैं, कोई और लेबर वीजा आप वहां से जो हासिल कर सकते हैं। और ये हासिल करने के बाद आप जब दोबारा पाकिस्तान आते हैं, वहां से आपको ऑफर लेटर आता है, वर्क परमिट आपका जो है वो वहां से आ जाता है, तो फिर आप आसानी जा सकते हैं। दोस्तों, यहां पर भी सैलरी की अगर बात की जाए तो तकरीबन पाकिस्तानी रुपीस के अंदर तकरीबन 3 से 4 लाख रुपया बन जाती है सैलरी। और इंडियन रुपीस के अंदर 1 से 1.5 लाख रुपया तकरीबन मस्त सैलरी बन जाती है। तो दोस्तों, ये मैंने लो साइड पे आपको बताई हैं ये सैलरियां। और साथ ही मैं आपको ये भी बताता चलूं कि ये 3 ममालिक जो हैं वीजा ऑन अराइवल की सहूलत देते हैं। अगर आप यहाँ पाकिस्तान के अंदर हैं या इंडिया से जाना चाहते हैं या बांग्लादेश किसी भी मुल्क से आप जा रहे हैं, तो वीजा ऑन अराइवल अगर आपको मिल जाए और आप वहां जाकर एक अच्छी जॉब सर्च कर सकते हैं और अपना फ्यूचर ब्राइट कर सकते हैं। दोस्तों, ये 3 ममालिक थे। आप यहाँ पर अगर पाकिस्तान के अंदर परेशान हैं, दुबई के हवाले से परेशान है, या किसी और कंट्री में आपने अप्लाई किया हुआ है और आप के पास इतनी ज्यादा रकम नहीं है कि आप पे कर सके, तो आप इन ममालिक को जो है वो जेर गौर लाएं और यहाँ पर जाकर अपनी फैमिली और अपने लिए जो है वो पैसे कमाएं और अच्छा फ्यूचर आप बनाएं।